कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि उस सतगुरु के ऊपर मैं बलिहारी जाऊं जो जन्म और मरण के इस महान कष्ट से छुटकारा दिलवा दे। तो पुण्यात्मा, जन्म और मरण के रोग से छुटकारा कौन दिला सकता है? कबीर परमात्मा। और कबीर परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव यानी उसके द्वारा उसका कृपा पात्र, उसकी भक्ति साधना बताने वाला संत जो साधना देगा, उस साधना उस भक्ति के कारण वो परम पिता परमात्मा कबीर साहिब आपकी जन्म और मृत्यु का ये नाश कर देगा। तो न तो ब्रह्मा जी की ना तो विष्णु जी की साधना से हमारा जन्म मृत्यु नाश हो सकता, जन्म मरण, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ना शंकर भगवान की भक्ति से, ना दुर्गा की भक्ति से, ना ब्रह्म की भक्ति से। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता जी में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता जी। ये गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसकी भक्ति करने वाला जन्म मरण से कैसे छूट सकता है? ये खुद जन्म मरण में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और परम अक्षर पुरुष जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के उत्तम पुरुष है तो अन्य, और 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता कहता है। तो उसकी भक्ति से जन्म और मरण का रोग नाश होगा। वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, सबका मालिक है। वो सरपुरुष पर भी प्रभु है और अक्षर पुरुष पर भी वही मालिक है, और अनंत उसके अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड हैं सबका वो ओवरऑल कंट्रोलर है। तो वो अविनाशी है। तो अविनाशी की भक्ति करने से ये अविनाशी हो सकते हैं, क्योंकि उसके लोक में जाएंगे जहां जिसकी भक्ति करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। तो वहां जाकर के जन्म मरण मिटेगा। जन्म मरण किससे मिटेगा? उस परमात्मा कबीर साहब का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका संत होगा, उसके द्वारा भेजा हुआ। जैसे विष्णु जी के कोई उपासक संत से भक्ति लेता है गुरु से, तो वो तो वहीं की टिकट बना होगा, विष्णु के लोकताएं की। और जो ब्रह्म की साधना करने वाला कोई गुरु है ब्रह्म, तो वो उससे कोई नाम लेगा तो ब्रह्म तक की ही टिकट बना होगा वो। अरियुदास बना होगा सतलोक की सिद्धि, बेड़ा पार हो जाएगा। अब फिर क्या बात याद दिलाते परमात्मा? जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाही। यदि सत भक्ति ना की तो फिर क्या होगा? कुल के लोग जंगल में ले जाके दिन ना ठोक जराही, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरगट को ले जाही। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई। एक सलाह बन गई सबकी के मर गया भाई, ठाओ 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 जल्दी करो, कोई लकड़ी ढूंढ लग जाएगा, और कोई उसे उठाकर पट दे जा धरेंगे शमशान घाट पे। कहते हैं मात पिता तेरा कुटुंब कबीला मसलत एक ठहराई, और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब कर दिया काम, वो शरीर नाश तो करना ही था ना, तो उसमें कीड़े चल जाए, ये तो ऐसा शरीर है। इस मिट्टी से हमने सोना बनाना था भक्ति करके, और केवल ये पशु पक्षियों जैसे कर्म किए इस मनुष्य शरीर से हमने नाश कर दिया इस भक्ति का, इस मूलधन का। और फिर आगे के बनेगी जो भक्ति नहीं करके जाते, उसकी आगे कितनी लंबी कहानी बताई है। अब देखो इन नकली गुरुओं ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारी कैसे दुर्गति करवा रखी है। परमात्मा बताते हैं, गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे डिफाइन करते हैं कि मरने वाले का कर दिया अंतिम संस्कार, उसकी तब मिट्टी भी नहीं छोड़ी, ठाकर नहर में गिराए। और फिर क्या आते हैं, कहते हैं फिर पुराण बांध के पंडित आगे
और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अपने आत्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु के उपरांत जो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है उसका फायदा लाभ क्या होगा। गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्राणी भक्ति नहीं करता उसको यम ना वो दान पुण्य करता विधिवत, तो यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे रास्ते से ले जाते हैं उसके तांबे की धरती पर से लोहे कति जलते हुए नंगे पैरों जाता है। वहीं पर भंडारे चल रहे होते हैं, अन्य जो पुण्यकर्मी प्राणी तो खाना खा रहे होते हैं और उसको प्यास और भूख सताती है। यम के दूतों से कहता है मुझे खाना खा लेने दो, तो वो कहते खबरदार तूने खाना नहीं खा सकता क्योंकि तूने पुण्य नहीं किए। वो रोता है, बुरी तरह बिलखता है, बुरा हाल कर ले जाता है। फिर वो कहते हैं एक बार ले चल धर्मराज के पास, और क्या आदेश होता है तेरी फिर सेहत बनावेंगे, तो फिर गड़ेंगे। उसका कलेजा फटने को हो जाता है। फिर गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो ऐसे जुल्म करता है उसके हाथ कटता है, वो ऐसे कर्म करता है उसकी आंख फूटती है, वो अंधा होता है। परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, उसने जो करना था वो कर लिया। अब वो गरुड़ पुराण मरे पाछे के काम आओगा, उसका जिंदे जी पढ़ाना था ताकि उसको डर लगता, भगवान से भक्ति करता, परमात्मा इन दुखों को याद करके बुराइयों से बचा रहता। अब वो कर्म फोड़ कर चला गया, ईव गरुड़ पुराण का पाठ करा, इनकी सारी उल्टी रीति। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि पुराण उठा, फिर पंडित आगे, गुरुजी आगे, और पीछे गरुड़ पढ़ाई। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरुड़ी चरने जाई। ओए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, हम ये सोचते हैं कि हमने जो आज ठाठ हैं मनुष्य जीवन में, जब चाहे भोजन खा लें भूख लगते ही, जब चाहे चाय बनवा के पी ले, काजू किस्म सेब संतरे खावे, हलवे खीर खा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर इतनी सुविधा भगवान ने दी है जिसका कुछ काम भी नहीं आ रहा है, यदि आपने सत भक्ति नहीं की, गुरु धारण किया नहीं, तो फिर क्या होगा। नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरडी चरने जाई। ओए होए पुण्यात्मा, हमारा जो हृदय इतना कट्टर हो गया, इतना ज्ञानहीन हो गया हमारा हृदय में कि हम ये सुनकर भी यकीन नहीं होता सचमुच हमारी दुर्गति हो जाएगी। और यह सबसे बड़ी भूल जीव का लगी हुई है। ठीक है, स्वयं बुद्धि काम ना करती तो संतों के वचन सुनने चाहिए। अब कई जैसे हम अपने रिश्तेदारों को या कोई मित्र प्यारे से कहा करते भाई राम नाम ले लो, भक्ति कर लो, हैं गधा बनोगे, कुत्ता बनोगे, वीरन मैटी होगी, हैं तो वो क्या कहा करते, किसने देखा है देखी जाएगी। ले कोई बात हुई है। अब मरे पाछे के अर्गद अपने पाछे के देखी जाएगी, फिर तो कुमार देखेगा, डायमंड का बोरा कड़पा मारेगा लठ। देखना थी देख, बुराई छोड़ भक्ति कर भगवान की। देखो कोई अंधा जा रहा है किसी कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर, आगे से कोई आंखों वाला आ गया और उसको कह रहा कि सूरदास ये तेरा रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर बियाबान में चला जाएगा, तुझे खा जाएंगे हिंसक जानवर। अब वो यदि होश में है वो अंधा, तो आंखों वाले की बात पर विचार करना चाहिए कि इसने क्यों कहा ये बात, और तुरंत उस मार्ग को त्याग देना चाहिए। और जब उस दिन पी रखी है भांग, तो वो ये कह सकता है कि देखी जाएगी, किसने देखा है। अरे आंखों वाला बता रहा है कि उसने देखा तभी तो वो तुझे सतर्क कर रहा है, और तेरा दुश्मन थोड़ा ही है। अंधे ने दिखा नहीं, आंखें वाले की माना नहीं, तो मरकुए में पड़ गए। तो ये संत महात्मा जिन्होंने भगवान को देखा और वहां का सब विधान से परिचित होकर आए, हमें ज्ञान दिया कि ये 2 क्रियाएं तुम कर रहे हो, ये तुम गलत रास्ते जा रहे हो, इनको त्याग दो। अब ये संत महात्मा जो थे ये आंखों वाले थे,
ये तत्व ज्ञान युक्त आंखें रखते थे और हम अंधे हैं, तत्व ज्ञानहीन प्राणी हैं और हम आंखों वालों की नहीं मानेंगे, हमने दिखता ना। अर्जुन उन्होंने दिखा, उन्होंने बताया, उनकी हम मानते ना, तो फिर वही बनेगी जो उस अंधे गेल बननी थी पड़बाड़ में। तो क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक सुखदेव नाम के ऋषि थे और वो अपनी सिद्धि के कारण आकाश में उड़ जाते थे, लेकिन गुरु धारण नहीं कर रखा था, ना सत भक्ति कर रहे थे। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, हवा में उड़ जाने की सिद्धि भी थी। एक दिन साधु संत महात्माओं की गोष्ठी हो रही थी और उसको बताया गया, वो स्वयं भी भगवान विष्णु के लोक में गए थे। विष्णु जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था कि आप निगुरे हो, आपका गुरु नहीं है, वापस जाइए, गुरु बनाइए फिर आइए। फिर उसने अन्य संतों से डिस्कस किया तो सभी ने बताया कि सुखदेव जी आपने गुरु नहीं बना रखा, ये सबसे बड़ी भूल है तेरी। ये जो आप आज हवा में उड़कर चलते हो, इसी से आप ये सोच बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, ये कुछ भी सांग नहीं है। जब गुरु नहीं बनाया था, गधे की योनि में जाओगे। जो ही उसको ये बात सुनने में आई तो उसने पिछले जन्म उसका एकदम सामने दिखाई दिया। फिर सुखदेव ऋषि ने बताया कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने छोड़ दिया, लठ मारे घर से निकाल दिया। चलता चलता एक पगडंडी की अटकल सी लगाता हुआ जंगल में वन में जा रहा था। आगे एक नाला आ गया, एकदम मेरे पैर उस नाले में गिरने लगे। मैंने सोचा छलांग लगा ले, वापस पैर नहीं आ पा रहे थे तो मैंने छलांग लगाई। वो भीड़ा सा नाला था, 2-2.5 फुट का, 3 का। तो मैं बीच में फंस गया, चारों पैर लटके आगे पीछे थे, उसके नाले की पटड़ियां पर अड़ गया। इक्का दुक्का व्यक्ति जावे था उस रास्ते से, बहुत दूर था नगरी से, तो वो मुझे निकाल नहीं सका, उसने चेष्टा भी नहीं की इक्के दुक्के व्यक्ति ने, और मेरे ऊपर के पैर रखकर पार होने लगे, मेरी पुड़ी बना दी। 10-15 दिन तक भुगत कर जीवन अंत हुआ। अब वो दुख याद आते हैं और भक्ति करता हूं तो यहां परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती और बना पजावे खरवो। खरवा ने गधा, पजावे होते हैं ऊंचे ऊंचे, ये कुम्हार लोग बनाते थे पहले। पुजावा उसके ऊपर ईंटें बनाते जाते, ऊपर बाहर मिट्टी, उस राख को दूर नहीं डाल सकते क्योंकि और सथा नहीं था, उसी के ऊपर बनाते रहे तो बहुत ऊंचा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है बोली आत्मा, तो ये रास्ता पकड़ जो मोक्ष मार्ग है, इस मनुष्य जीवन को नष्ट ना करे। अब यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, परमात्मा कबीर जी की तरफ संकेत कर रहे हैं। नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कहीं कुरडी चरने जाई। ओए पुणात्माओं, इन सत्संग के वचनों से ये अज्ञान का जामा बैठ गया हमारे हृदय में। इन परमात्मा के इन हथौड़ों से, इस तत्व ज्ञान से ये फूट जाएगा और फिर सपने में भी डर लगेगा आपको, जब आपके ये पाप कर्म को छट जाएंगे सत्संग के सुनने से। पाप गणे बढ़ गए इसलिए हमारा यकीन ना होता जो संत बताते हैं साची होगी, क्योंकि संत साची ही कहा करते हैं। अब आज हम कितना सुंदर आहार करते हैं, और एक छोटे से काम बिना, परमात्मा के नाम बिना, काम करते करते भक्ति करो, चलते फिरते भक्ति करो, ये विधान है। हठ योग कहीं नहीं लिखा किसी सदग्रंथ में। ये हठ योग करते हैं सुबह शाम 2.5 घंटे, ये अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। किसी भी सदग्रंथ में हठ योग करने का विधि नहीं है। अपना काम भी करो, राम भी भजो,
नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। फिर क्या बताते हैं भगवान, अपने आत्मा इस दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ और अब वो पुरानी बातें याद घनी आने लगी जब ये ज्ञान समझ में आ गया। हमारे एक बैल था और उस बैल के पिछले खुरों में इतनी लंबी 1.5 इंच की कील घुस गई और पता लगा नहीं। हाली उसको खेतों में ले गया, सारा दिन हल जोता, इतनी लंबी कील लगी, रात्रि सुबह वक्त से लेकर गया था। पैर में लंग घनी करे बैल, लेकिन रोका नहीं सारा दिन। किस दृष्टिकोण से नहीं रोका कि कई बार बैल के नस पे नस चढ़ जाती है, तो सलाह दिया करते थे उस समय से ये हकीम होया करते कि बैल को ऐसा कोई झटका वटका लग गया होगा जिस कारण से ये लंग कर रहा है, लंगड़ा हुआ है, तो इसको रोकना नहीं चाहिए, काम लेते रहना चाहिए, इसी से ठीक होगा, नहीं तो ये सुन्न हो जाएगा पैर। इस दृष्टिकोण से आली ने सारा दिन प्रयोग किया, उसको रोका नहीं। शाम तक उसका पैर सोजस होगी, स्वेलिंग होगी और घर पे आ गया जैसे तैसे 3 टांगों को रखता हुआ और आते ही बैठ गया, ना कुछ चारा चरा ना खाया पिया, कुछ भी नहीं, और उठा नहीं। सुबह उठाने लगे तब मुंह खोल लिया और गिर गया बुरी तरह, पैर सूज गया। ऐसे हकीम होया करते उस समय। कोई बुलाया, उसने देखा इसकी सोजिश आ गई, ऊपर घुटनों तक, गोड्डे तक सूज गया पैर, सोजिश होगी। तो उसने बताया कि इसके गोड्डे में बा आ गया, घुटने में बैल के कीला गिरी खुरों में, ट्रीटमेंट घुटने पर होना शुरू हो गया। मालिश करें, उसका पट्टी बांध दी। अब पहले तो वो अफलातून पाक रहा होगा जब मनुष्य था, उसने सोची भी ना होगी अब बिजली गिरेगी तेरे ऊपर। अब बोल कर बता नहीं सकता कहाँ दर्द है, क्या पीड़ा है। 1 महीने तक भुगता रहा, खावे पीवे कुछ नहीं, आंखों से पानी गिरे। 1 महीने के बाद फिर वो अपने आप पक के फूट गया रिस, उसमें से वो मवाद निकलना शुरू हुआ। जब ध्यान गया, अरे तेरे की ये तो यहाँ कोई डिफेक्ट है। फिर दिखा किसी को, उसने साफ सूफ करके एक चिमटी सी तो देखो कील निकाली इतनी लंबी, तब राहत मिली उस प्राणी को। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, कबीर जिव्या तो वाए बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चामे। परमात्मा कहते हैं जीव तो वाए बली, जो भगवान का नाम से मन जाप करे, उसका गुणगान करे, नहीं तो इस चाम की कोई आवश्यकता नहीं, इस मुंह में इसने काट के फेंक दो इससे अच्छा था। तो पुण्यात्मा सत साधना ना करने तो यह जुबान छीन ली जाएगी हमारी, हम बोल के बता नहीं सकते। अब वो बातें दास का याद आने लगी जब परमात्मा का युग ज्ञान समझ में आया, ये आंखें खुल गई, रात की नींद गई, दिन की चैन समाप्त हो गया था। जब तक ये साधना नहीं मिली, और मिलने के बाद फिर सिरदर्द की बाजी ला दी। समझा है तो सिरदर पाओ, भौर नहीं रहे सादा। परमात्मा ने कहा है कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे। अके भगवान मनुष्य जीवन में जब भक्ति कर लेते, कुत्ते बन के ऊपर न मुंह करके रोते, उनको कभी कभी प्रेरणा होती है। अके बूंदी बन गई हमारे साथ, रात्रि में सर्दी के समय ऊपर से वर्षा हो रही है, और वो एसी रूम में रहने वाला आज धूम लगवा के और गली में विराजमान है, एक भक्ति ना करने से। और फिर न्यू करे ऊपर न मुंह को देखे बूंदी बनी उसको, की आत्मा तो वही है जो मनुष्य शरीर में थी, सारी महसूस करते हैं वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे मेरा चिड़िया चुगी खेत। यानी मनुष्य जीवन रहते ये ज्ञान याद आ जाता है, पता लग जाता है, तो कुछ भी ना बिगड़ा। और वह बिरान माटी हुए पाछे फिर रोए जाओ परिणामों करके। गरीबदास ये वक्त जाता है, मनुष्य जीवन का समय जाता है, रोगे इस पैरे लू,
इस समय न रोया करोगे जब सत भक्ति नहीं करी। और भक्ति कर रहे हो नकलियों के पास, वो भी रोएंगे क्योंकि वो यूजलेस है, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं उनका। तो वो अभी बात बिगड़ रही है पुण्यात्माओं। काल ने घना जुल्म करवा रखा है आपके साथ। परमात्मा की चाह आत्मा को बहुत युगों से, जब से परमात्मा से बिछुड़ी है, लेकिन काल ने अपने ये दूत छोड़ रखे हैं कि ये मिसगाइड रखे, परमात्मा तक ना जाने दे, और ही कई साधनाओं में उलझाए रखे। ये तो दयालु आते हैं, अपने समर्थता से हमें इस मार्ग को याद दिलाते हैं और इस पर दृढ़ करते हैं। ना काल इस पर होने ना दे। 100 मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्ज्ञान सुनता है, और जब अज्ञान सुना करते नो आराम से बैठे रहा करते। जो भी कोई कहता सारी साची, और अब सत शुरू होती है तो ये झूठी लगती है, क्योंकि हमने अज्ञान घना सुन रखे। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा? प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए ये काग भये कल माही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा विराजे, भूत बन गए, भूत ये गलत साधना करके, और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। पुण्यात्माओं ये श्राद्ध निकालते हैं, ये कहां से लिया इन्होंने ये जुगाड़? जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा, भूत पूजा ये 13वीं करनी, अस्थि उठानी, गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं है, ये नहीं करनी चाहिए। अरे हमारे धर्मगुरु इन नवगाटा जुड़वा रहे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 17वीं 13वीं करो। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते हैं, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेकर जागी अपने पोते या पोती ने, कहा गुड़गांव में आड़ी पे, अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं जहां पर भी, और वहां नाई बैठा होता है। और इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हमारे को यह सलाह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपनी माता के ऊपर उतरवाने चाहिए इष्ट धाम पे। अब वह बुढ़िया जाती है पोता पोती ने लेकर, साथ में पुत्र वधू, और वहां नाई बैठा होता है। उसको जा करके वह बुढ़िया कहती है कि रे नाई के भाई मेरे पोते के बाल काट दे। अब बाहर अगर 5 रुपया में काटता होगा ना नाई, उस इष्ट दाम पर 10 रुपये लेगा डबल। अब पता इसने मेरे बिना कोई काटनिया नहीं, इसके डबल तो लेगा। और फिर बुढ़िया न्यू कहेगी भाई काट दे जल्दी सी मोटे मोटे, और न्यू कहेगी बेटा देख अरे भाई नाई के ध्यान रखिए, मेरे पोते का कच्चा सिर है, कदे इसका कैंची ना लग जा, धीरे धीरे देख, धीरे धीरे भाई। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, और इतनी चिंता कि कदे कैंची ना लग जाइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोड़ी सी दुनिया, वो भी तो किसी का बच्चा था जो तो बलि चढ़ाने जा रही है, और अपने बच्चे का इतना दर्द कैंची भी ना छू जा। परमात्मा कहा करते जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने। अब फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी, उसमें मंदिर में चढ़ावेगी भगवान की मूर्ति पे, और वो बूढ़ा पुजारी बैठा होता है, वो उसी से में उठा के उनने और एक थैले में डाल देगा बोरी में, और जब वह बोरी भर जाएगी श्याम ने, उसने उठा के कुरडिया पे फेंका होगा, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उसने, उसने बाहर फेंकने उठा के न।
तो परमात्मा कहते तुम यही कटाओ और इन्हें यही फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं, मूर्ख बना रखा तुम्हारे, धंधा खोल रहे हैं लोग। अपने लल्ला के बाल उतरवावे देख कैची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बनावे फिर माता धोकने गैया, कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गैया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारी दादी जी माता दुखवाया करती मारे थे, हमारी काकी ताइयों से माताओं से कहती ए पौधे मोटे मोटे गुड़ के हुए रोट, अब वो थोड़ी देर करती न धर दे न काचे पाके, उन्हें पता था कुत्ता न खाने और कुर्सी माता उड़ा जिम्मेगी। और वहां एक माता इतने 2-2.5 फुट की उसकी हाइट, उसके महल की वह मंडी बना रखी होती है, और एक चबूतरा सा, और वो बुढ़िया तो ऊपर चढ़ा कर वह तो डाल के उसका आगे परोठे पूड़े वापस नीचे उतरने से पहले 3-4 कुत्ते चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। पहले तो उस माता के उस भोजन न खाएंगे और चलते समय उसकी चोटी में धार मार खाएंगे। अब परमात्मा न्यू कहा करते कि जय वह माता जिसने तो धोकन गई उसे प्रोटेक्शन की, क्योंकि पूजा तो नहीं कराना, कुछ बचाव करे हमारा, उसके आप शर्म कुत्ते मुत्ते तो वह तेरा बचाव क्या करेगी बुढ़िया। अब परमात्मा क्या बताया करते, परमात्मा क्या बताया करते, आप पे लिपे आप पे पोते और आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते मांगे। देख अकल कहां से खोई। एक वही माता देखी हमने पूजती, एक औरत क्या चित्र बना लेती थी दीवार पर, आप पे बनाती और फिर उसका कागज जोत जात ला के अन्यों कहे हे वही माता बहू का पोता दिए पुत्र दिए, दूध पूत में खैर रखिए हैं, इसलिए तेरी पूजा करूं। परमात्मा कहे आप पे तो वह माता बनाई, आप पे लिपे आप पे पोता आप पे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे। देखा कलकड़े तक खोई तरह के जो भैया। परमात्मा क्या याद दिलाते हैं कि जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो और दूध पूत में खैर राखिए, न्यो पूजो हो तो जांडी पूजे और पीपल में पानी चढ़ावे और फिर तुलसी माता ने पूजे, और उनको किस लिए पूज रही हूं कि मेरे दूध पूत में खैर राखिए। बता अकल देखो हमारी, ये हमारे धर्म गुरुओं की गाइडलाइन थी हमारे को, ये शास्त्र विदिता का मनमान्य साधना करवा के सारे भूत बनवा दिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहां से। देखो पुण्यात्माओं, ये हमारे धर्म गुरु कहां से गति कराने लगते हैं मृत्यु के उपरांत। पहले तो यूं कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। अच्छा क्या करते हैं, एक व्यक्ति नाम ना ले हुआ था, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था। वैसे उसका अपनी पत्नी को मना नहीं करता था, ज्ञान से बहुत कुछ परिचित भी था, लेकिन उसके सामने एक बात आती कि मेरा पिताजी की मृत्यु होगी और मैं यदि गंगा में अस्थि नहीं डालकर आया तो फिर मेरी आत्मा नहीं मानेगी, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूं।
एक दिन वो बता रही थी उसकी पत्नी कि मेरे तायसरे की मृत्यु होगी, यानी उसके ताऊ की। और वो लेकर गए उसकी अस्थियों को गंगा घाट पे, वहां बैठे वो पांडे, और वहां इन्होंने अपने अक्षेत्र बांट रखे हैं कि ये मेरे अक्षेत्र का, ये मेरे अक्षेत्र का। जाते ही पूछ लेते कहां से आए जी, वो बता दिया जी ऐसे ऐसे सोनीपत से आए। अच्छा अच्छा आज तुम हमारे हो, वो पकड़ ले गए। तो वहां जाकर उसने देखा, खोल कर पिछला सारा इतिहास बता देते हैं। तो क्या बोले वह, नो बोले यजमान इब कद बहुत जन्माए रतरा गजब भयो। अब उन्होंने कह रही थी कि वो बतावा था उसका पति कि मेरा माथा ठनक्या कि दुश्मन तेनू बाट देखा हम रोज मरा, इन्हों कहा इब कद बहुत जन्माए गति कराण। तो वो कहने लगा उसके बाद मेरा वहां से मन हट गया कि वो तो हमारी सारा दिन जो है ना ये कुशोण मनावे हैं अपने आत्माओं, गति करवा दी, किस गति करवा दी कि गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें 13वीं करो, 13वीं किस लिए कि गति कराने खातिर। अच्छा वह 13वीं भी कर दी। फिर कहें अब इसके सरहद निकालो, पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा क्या कहते हैं, जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा हर मुए गंग पुचैया, और जब आया आसोज का महीना कौआ बाप बनैया रे बोली सी दुनिया। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना, तो जिस तिथि को कोई घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमारे धर्म गुरु वो तिथि नोट कर लेते हैं। आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बनाकर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौआ बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति करान लागे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। अब परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, और बहुत सरहद खान को आए काग बने कलमाई। आगे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते, सतगुरु मिल जाते तो ये सारे कर्मों तो पीछा छूट जाता, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनना, ना कौवे और पशु की योनियों में जाना। और फिर क्या होता, अमरपुरी पर, अमरपुरी जिस स्थान का कभी नाश ना हो, सतलोक सनातन परम धाम की प्राप्ति हो जा, जब सतगुरु मिल जा तो ये झंझट मिट जा सारे। और ये हमारे गुरुजी धर्म गुरु ने कहा श्राद्ध तो वैसे निकालना चाहिए, इन्हें तो हमारे कर्म बिगड़वाने का ठेका ले रखा था। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ हैं, पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और 5वां वेद जो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो उनके मुख कमल से बोला गया, उसमें कंप्लीट ज्ञान है, सभी सदग्रंथों का सारांश है। वो तो इनके हाथ नहीं लगा क्योंकि उन्होंने इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने वो तो रिजेक्ट कर रखा था। कबीर साहब की वाणी तो एक अशिक्षित की वाणी है, इस करके वो हमारे पास, हमारे तक नहीं आने दिया। तो इनमें जो पुराण है, ये पुराण क्या चीज है, ये 4 वेद, उन 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता,
लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अटकल युद्ध कराने के लिए इस काल भगवान ने लगाई है, वो अलग से दिखाई देती है। और जो वेदों से मेल खाता वो गीता जी का ज्ञान खरा है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है। तो हमने परमात्मा के आदेश का पालन करना है। और पुराण क्या है? ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान, ब्रह्मा जी से सुना, फिर कुछ अन्य ऋषियों ने किसी और से सुना हुआ ज्ञान, वो सब खिचड़ी बना के पुराण बना दी। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर, अब आपको दिखाते हैं एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडे पुराण है। एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा। ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है, इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र होगी थी, और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है, क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी, चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वो भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उनने भी ये कर्म कांड करे और करवाए थे, तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता है और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्म कांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? अब तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडे पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडे जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों
और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले से त्रि संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। हरि हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रूद निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं, पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सर बच गया, फिर क्या रह गया? बता भाई, ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या, मूर्खों की साधना बताइए, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद गढ़ रखी, अगर ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, अपा भूखे मरे। बतावे हम मूर्ख बना रखा है। एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको इसी मार्कंडे पुराण में। इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, और वह ये ले रहे हैं। देख, मार्कंडे पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। मंदालसा ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं, और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में हैं, जो त्रिक योनिया में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा, यहाँ क्या बताया है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 92 पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं,
तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में सतीत हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए, उन नन्हों का ना का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमी हो। अब ये एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को, यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे, गंगा के जल को पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ के कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहां जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे सूर्य की तरफ मुकर के, ये वहां स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे, और मैं उस बगीची को सींच रहा हूं। फिर मटके करड़े हो गए। तो वो कहने लगे, रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि 1 लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अपने आत्मा वही यहाँ ये सिस्टम है। देखो, अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडेय पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे, 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा, वृक्ष तो है इतना बड़ा, और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेगी। तो किसी मूर्ख बना रखे, देखो। और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते नहाने के बाद जो छींटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए, उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए, जब इसे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ। तरह अकल बना मार रखी मारी। देखो देखो, नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से, वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता। वो पशु योनि में की भैंस बनकर खड़ी होगी, उनकी वह माई या दादी ताई काकी है, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ने भूस खावा डेली, एक कण तक क्यों कर छिकेगी वह है तेरा कैसे भाई। देखिए से मूर्ख बना रखा। अब देखो, कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और ये समाज जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों, तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं।
अब जो भूत प्रेत पितर किते वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, किते कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वो भी तरफ तो होंगे, वो थोड़े छक्के दो दो दड़ी खाओ एक कब जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत से में बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा, भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आन पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। कहा अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहिब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा में तो देते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राधा कृष्ण है। कहाँ से आए जी आप? हिमाचल, सोलन से, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने ली 8-10-2017 को ली सर। पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर मैं पहले देवी देवताओं की भक्ति करता था, दुर्गा जी का भी मंदिर था उसमें पूजा करता था, ब्रह्मा विष्णु इनकी सबकी जितने भी 36 करोड़ देवी देवता है मैं उन सब की पूजा करता था। जैसे हनुमान चालीसा हुआ, रोज गीता जी का पाठ भी करता था। और इन सारी साधनाओं के करने के बाद भी ना तो मन में शांति थी, ना घर में सुख शांति थी। घर के लोग जितने भी थे सब परेशान थे। कभी मेरे को गुस्सा भी इतना ज़्यादा आता था कि आपस में मेरी और मेरी पत्नी का कलह रोज होता था, और बच्चों को भी मैं गालियाँ निकालता था, गुस्सा निकालता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने जब दीक्षा ली तो उसके बाद जो है धीरे धीरे, जैसे हमने प्रथम नाम लिया तो उसके बाद जो है धीरे धीरे घर में शांति आने लगी। सर जब आप पहले से ही गीता जी का पाठ कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जबकि आप बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज गीता जी को खोल कर दिखा रहे थे? आप तो पहले से ही गीता जी का पाठ कर रहे थे, तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग पहले दिन ही समझ में आने लगा? सर जब मैंने पहले दिन संत रामपाल जी का सत्संग सुना तो मुझे ये लगा कि ये देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं, और मुझे गुस्सा भी आया। मेरा मन कर रहा था कि मैं टीवी बंद कर दूं, और फिर मेरे मन में गुस्सा भी आया। लेकिन उसके बाद आया कि जब ये ऐसी बातें बता रहे हैं तो उसको देखना चाहिए। तो उसके मैंने लगातार 10-15 दिन तक देखा, और जब वो देखा तो मैं हैरान रह गया कि ये तो पूरे प्रमाण के साथ दिखा रहे, सब शास्त्रों से बता रहे हैं। और आज तक जो हम भक्ति कर रहे थे तो ये तो हमारा समय जो हमने आज तक भक्ति की तो उसका तो हमें कोई लाभ मिला ही नहीं। और जब जिस तरह से ये संत रामपाल जी बता रहे हैं तो इससे जो है हमारा को मोक्ष मार्ग भी मिलेगा, और घर में सुख शांति भी मिलेगी, और परिवार में जितने भी हमारे कष्ट थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हमारा एक सवाल ये है कि आज तक आपने संत रामपाल जी महाराज जी को टीवी चैनल पर देखा है, लेकिन कभी भी आप उनसे मिले नहीं हैं, तो वो संत आपको लाभ कैसे दे रहे हैं? हजारों लोग आते हैं, हम अभी भी देख रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों को लाभ आखिर मिल कैसे रहे हैं? सर ऐसा है कि लाभ जब हम जो भक्ति वो बता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हमें भक्ति को समझाया है और हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे अंदर उनका निवास हो चुका, हमारे घर में उनका निवास, हमारे ऊपर जो भी कोई आपत्ति आती है तो एकदम हमें सामने दिखाई देते हैं। सर कहीं आपकी बातें अंधविश्वास तो नहीं मानी जा सकती? कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप अंधविश्वास का शिकार तो नहीं है? सर ऐसा है, अंधविश्वास तो उसको माना जाता है जो आंखें बंद कर। उन्होंने तो सबकी आंखें खोल दी है, पूरे विश्व की आंखें खोल दी है। सारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो भी कुछ उन्होंने सामने सिद्ध करके कर दिया है। अब जो पढ़ा लिखा समाज होगा, भक्त समाज, जितने भी हमारे बहन भाई हैं और जितने भी मैं और जगत के लोगों से भी कहता हूँ कि किताबें पढ़ो, धर्म पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। जब उन्होंने खोल खोल के दिखा दिया सारा कुछ, जब शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है तो एक अंधविश्वास कैसे हो सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत आती है? वो कैसे विश्व के सभी धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा की चुनौती दे सकते हैं? सर ऐसा है
कि उनके सत्संग रोज आते हैं। सभी धर्म गुरुओं के लिए उन्होंने खुली चुनौती दे रखी है, क्योंकि वो गीता पढ़ रहे थे। उनका सरलार्थ जो दिया है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिससे तेरे को मोक्ष मार्ग मिलेगा। और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं तो काल हूँ भाई, सबको खाने आया हो, तू इनको मारेगा तो भी मारूंगा, नहीं मारेगा तो भी मारूंगा। तो कृष्ण भगवान जी काल नहीं थे। तो जब ये सारी चीज़ें उनको पता है, उन्होंने और गीता जी में भी कहा है कि ब्रज का मतलब जाना होता है, तो उन्होंने आना कर दिया। तो इसका मतलब भी सारे जितने भी हमारे, किसने वर्ड शब्द का अर्थ आना किया है और किसने जाना किया है? ब्रज का मतलब जाना होता है, लेकिन हमारे धर्म गुरु जी आना कहते थे। तो सही मायने क्या है? वर्ष का मतलब क्या होता है? ब्रज का मतलब होता है जाना, और अन्य जो धर्मगुरु है इसका अर्थ उन्होंने किया है आना। आना, तो वही है। और दूसरी बात ये उन्होंने ये कही है कि जब उन्होंने स्वयं गीता जी में कहा था कि ये अर्जुन तेरे मेरे तो कई जन्म हो सके, और जो अविनाशी परमात्मा है तो उसके ना तो जन्म होती है ना मृत्यु है, सह शरीर आते हैं तो सह शरीर जाते हैं। तो ऐसे है कि भगवान है जो जिनका वो ज्ञान दे रहे कबीर साहिब। तो कबीर साहिब भी सह शरीर आए थे, सह शरीर आए। जितने भी बाकी हमारे जितने भी इन भगवानों के जन्म हुए तो इनकी तो मृत्यु हुई, और इनका तो हमेशा तिरोभावी हुआ करता है मृत्यु। सर एक और बात जानना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये होता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले, यहाँ तक कि भौतिक लाभ की इच्छा वो रखता है और फिर वो साधना की ओर अग्रसर होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और भक्ति की, क्या इस भक्ति को करने से आपको लाभ मिला? सबसे पहला तो हमें ये लाभ मिला कि हमें मोक्ष मार्ग की भक्ति प्राप्त हुई। उसके बाद मुझे बीपी भी था, शुगर भी था, मैं 3-4 टाइम दवाइयाँ खाता था। और जब से संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ली है तब से जो है मैंने बिल्कुल दवाइयाँ भी मेरी छूट गई है, बिल्कुल सारी, कोई मैं दवाइयाँ नहीं खाता हूँ। और मेरे परिवार में जो है सुख शांति है। और लाभ तो मैं आपको अगर गिनाने लग जाऊँ, जब से मैंने दीक्षा ली 1 साल पहले से, तो मेरे को इतने कष्ट थे, इतने आर्थिक स्थिति जो थी मेरी बिल्कुल चरमरा गई थी। चारों साइड से लोग मेरे को बुरा भला कहते थे। और जब मैं उनसे शुरू में जुड़ा था तो मेरा विरोध भी हुआ, आज भी होता है। और जितने जगत के लोग हैं सब विरोध करते हैं कि भाई ये देवी देवताओं को छोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं भूतों को पूछते कि तो। लेकिन देवी देवताओं को छोड़ नहीं रहे, उनको सही तरीके से भज रहे, शास्त्रों के अनुसार भज रहे। जो शास्त्रों में भक्ति दी गई है तो उसी के अनुसार हम भज रहे। और मैं जगत के लोगों से भी ये कहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो और इस किताब को पढ़ो, गीता को पढ़ो, शस्त्र को पढ़ो, देवी भागवत को पढ़ो, पुराण को पढ़ो, जो पढ़ के समझा रहे हैं कि पूर्ण संत आए हैं। क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस पूर्ण संत जो है एक ही बारी धरती पर आते हैं। वैसे तो हर युग में आते हैं, लेकिन कलयुग का एक विशेष समय होता है जब पूर्ण संत आते हैं। तो संत रामपाल जी एक पूर्ण संत है। सर क्या आप कोई नशा करते थे? हाँ, मैं नशा भी करता था सर। मैं कुबेर जर्दा वगैरह इत्यादि ये भी खाता था। लेकिन जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से लिए तो हम कोई भी नशा नहीं करते हैं, और बिल्कुल हम सारे नशे हमने बिल्कुल त्याग दिए हैं। सर लोग तो ये भी कहते हैं कि भक्ति करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको आर्थिक लाभ मिले। धन के लोभ में अगर भक्ति की तो भक्ति क्या की? तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या भक्ति करने का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ ही होता है, धन प्राप्ति ही होता है? लोग तो ये कहते हैं कि रूहानी लाभ प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। सर जो भक्ति का लाभ है वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता। सबसे बड़ा लाभ तो हमारा ये है कि हमारा सबसे बड़ा अगर मोक्ष हो जाए, जिसके लिए हमारा मानुष्य जन्म, वो कबीर साहिब और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तर्ब से पत्ता टूट गिरे भौर न लगता डाल। तो ये मानुष्य जन्म जो है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। अगर इसको भी हमने व्यर्थ कर दिया तो ये दोबारा मौका फिर नहीं मिलने वाला। फिर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अगर ये चूक हो गई तो फिर हम 84 में जाने पड़ेगा, गड्ढे कुत्ते पता नहीं क्या क्या बनेंगे। तो उसके बाद जो है, तो मेरे तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनम्र प्रार्थना है कि आर्थिक लाभ तो अपने आप मिल जाते हैं जब परमात्मा की कृपा सर पे होती है। संत रामपाल जी की वचन शक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे लाभ अपने आप और सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। जी धन्यवाद साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता